अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHA असिस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट 5006। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं और इस यूनिट 1 का जो 1.1 था उसको हमने कवर कर लिया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.2 लर्निंग ऑफ मैनेजर्स। लर्निंग ऑफ मैनेजर्स के कौन कौन से टॉपिक्स आज इस लेक्चर में मैं कवर करूंगी, उसमें सबसे पहले है लर्निंग फ्रॉम रियल वर्क और सेकंड है लर्निंग एज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। बहुत इजी टॉपिक है, पर अगर इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप इस पे क्वेश्चन राइट डाउन कर सकेंगे अपने एग्जाम्स में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले लर्निंग ऑफ मैनेजर्स। अब गुड मैनेजर के लिए, कोई भी अच्छे मैनेजर के लिए क्या चीज जरूरी होती है? ऑब्वियसली स्किल्स, कंपिटेंसीज, जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, कोई भी अच्छा मैनेजर तभी बन सकता है, तभी वो कहलाएगा अच्छा मैनेजर जब उसमें वो स्किल्स होंगी, वो क्वालिटीज होंगी, वो कंपिटेंसीज होंगी। ठीक है, अगर वो अच्छा नहीं है, वो अच्छे से कोप अप नहीं कर सक रहा सर्कमस्टांसेस के साथ, तो ऑब्वियसली वो अच्छा मैनेजर नहीं है। अब मैनेजर की लाइफ में थ्रू आउट लर्निंग कंटिन्यू रहती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ मैनेजर जो स्किल्स हैं, जो कंपिटेंसीज हैं, वो उनका जो एक मिक्सचर है वो चल रहा होता है। ठीक है, स्किल्स एक्वायर करता रहता है, कंपिटेंसीज एक्वायर नहीं हो सकती। हमने पहले डिस्कस किया था कि कंपिटेंसीज आर द बेसिक क्वालिटीज जो कि इंसान के अंदर होती हैं, वो सीखी नहीं जाती, जबकि स्किल्स सीखी जाती हैं प्रोग्रेस करने के लिए। अब जब एक मैनेजर है, उसकी लाइफ में, उसकी बिजनेस लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे मराहिल आते हैं जहां पर उसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है। उसमें सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो होती है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। अब कॉन्टिन्यूस लर्निंग क्या है? अब कॉन्टिन्यूस लर्निंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक वर्क प्लेस है, एक बिजनेस है और उस बिजनेस में हर लम्हे कुछ ना कुछ न्यू हो रहा है और जो वो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अलाउ कर रही है अपने एम्प्लॉयज को, अपने मैनेजर्स को कि वो कुछ नया सीखें। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि बस स्टार्ट में कुछ स्किल्स लर्न कर ली और फिर थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज इंटरफेयर कर रही होती है, कुछ ना कुछ न्यू चीजें बीच में आ रही होती हैं, तो वो स्किल्स सीखते रहना पड़ता है। दैट इज कॉन्टिन्यूस लर्निंग। एक मैनेजर के लिए कॉन्टिन्यूस लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब क्यों इंपॉर्टेंस रखती है, उसके क्या रीजंस हैं? 5 रीजंस हम डिस्कस करेंगे कि किस वजह से कॉन्टिन्यूस लर्निंग एक मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ना, लर्निंग ऑफ मैनेजर्स, इसमें आपकी ये कॉन्टिन्यूस लर्निंग ही मुराद है इससे। ठीक है, सबसे पहला रीजन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द टीम। ठीक है, अब जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती है वो जाहिर है बहुत सारे एडवांटेजेस मैनेजर को प्रोवाइड करती है। सबसे पहला उसमें जो एडवांटेज है ना, वो ये कि वो जो उसके टीम मेंबर्स होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है, उनकी कमिटमेंट लेवल को बढ़ाता है। इसी तरह से जब कमिटमेंट लेवल अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे, अच्छी सी प्रोग्रेस होगी। ठीक है, कंपनी ऊपर जाएगी, उसके स्टैंडर्ड्स हाई होंगे, टीम की ग्रोथ होगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द टीम के बाद सेकेंड जो एडवांटेज आ जाता है लर्निंग फॉर मैनेजर्स के लिए, वो आ जाता है क्रिएट्स द कल्चर ऑफ लर्निंग विद इन द टीम। अगर आपको ये हेडिंग्स याद है ना, अगर हेडिंग्स आप याद करें, अगर पॉइंट्स आपको याद है, तो फिर बी जो इंटरनली जो लिखना होता है ना, वो तो एक अंडरस्टैंडिंग से बंदा लिख लेता है। मेन चीज होती है आपकी परफेक्ट हेडिंग्स। एग्जाम्स में आपका जो क्वेश्चन होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर लर्निंग ऑफ मैनेजर्स या मैनेजर्स लर्निंग पे आपका क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको हेडिंग्स याद है ना, तो आप अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए अच्छी अच्छी हेडिंग्स देंगे, तो ऑब्वियसली उसके अंदर आप हेडिंग से लिंक करके अपनी वर्डिंग्स में लिख सकेंगे। रेटिफिकेशन की तो एमएससी लेवल पे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके। क्रिएट्स अ कल्चर, एक और चीज के अगर एट द एंड ऑफ लेक्चर्स या नियर एग्जाम्स अगर आप लोग चाहेंगे तो यू कैन गेट पीडीएफ ऑफ दीज लेक्चर्स फ्रॉम मी। ठीक है, इन लेक्चर्स का आप पीडीएफ हासिल कर सकते हैं, यानी कि ये तमाम स्लाइड्स आपके पास आ जाएंगी एंड देन यू कैन स्टडी रिवाइज। ठीक है, अच्छा, क्रिएट्स अ कल्चर ऑफ लर्निंग विद इन द टीम। क्रिएटिंग अ वर्क कल्चर क्या होता है कि आपको जानना होता है कि जो बिहेवियर है, क्या बिहेवियर है लोगों का, क्योंकि देखिए डाइवर्सिटी हर जगह पाई जाती है। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर जब तक
सारे लोग एक से तो नहीं हो सकते ना, वो डाइवर्सिटी लाजमी होती है वहां पर, डिफरेंट कल्चर से आए हुए होंगे, डिफरेंट थिंकिंग होगी, डिफरेंट बिहेवियर होगा। तो जो एक मैनेजर होता है उसको थ्रू आउट मैनेजर लाइफ उसको सीखना पड़ता है कि कल्चर डेवलप करना है, ठीक है, और कल्चर किस तरह से क्रिएट करना है कि उसने तमाम एम्प्लॉयज को जोड़ के रखना है, ठीक है, और किस तरह से जोड़ के रखेगा, जाहिर है अच्छी इंटरेक्शन होगी तभी वो जुड़ेंगे। अगर अच्छे से वो अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग, तो अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा एक मैनेजर, तभी से अच्छे से जुड़ेंगे ना तमाम एम्प्लॉयज। इसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं ओपन डोर टू ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, ओपन डोर टू ग्रेट अपॉर्चुनिटीज का क्या मकसद है कि अब एक जॉब है, ठीक है, उसमें स्टेप वाइज ट्रेनिंग भी चल रही होती है, उसमें नेटवर्किंग भी चल रही होती है, उसमें लर्निंग भी चल रही होती है, डिफरेंट इवेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, फिर डिफरेंट ऐसी इक्विपमेंट्स, ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही होती हैं जो जॉब को बेहतर बनाने के लिए। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ना, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है, वो एक मैनेजर थ्रू कॉन्टिन्यूस लर्निंग कर सकता है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसी स्लाइड्स आपके लिए सिलेक्ट करूं जिसमें सिर्फ पॉइंट्स यानी कि सिर्फ हेडिंग्स आपके पास आ जाएं, तो उसके बाद आप उन पे एक एक दो दो लाइंस आप खुद इजीली लिख सकते हैं और आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। नंबर 4 पे आ जाता है आर्म्स द कंपनी फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। आर्म्स द कंपनी फॉर फ्यूचर चैलेंजेस क्या मतलब हुआ कि फ्यूचर चैलेंजेस, जाहिर है एक कंपनी जो है वो जब एक जगह सर्वाइव करती है तो उसको ऑन एंड ऑफ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कोई ना कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई इनोवेटिव आइडिया बीच में होता है, तो वो उस सब के जो चैलेंजेस है उनको फेस करने के लिए हेल्प आउट करती है मैनेजर की लर्निंग, ठीक है। बहुत सारे आइडियाज होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आ जाते हैं। उसके अलावा मैनेजर का जो बेसिक रोल होता है ना, वो हमने रोल स्टडी किए थे ना पिछले लेक्चर्स में, कि मैनेजर के बहुत सारे रोल्स होते हैं कंपनी में, और वो एक सेंट्रल कैरेक्टर प्ले करता है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिलती है, एम्प्लॉयज में आपस में इंटरेक्शन डेवलप होती है, ठीक है। तो इसी तरह से फ्यूचर जो चैलेंजेस आने वाले होते हैं कंपनी के, उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग फ्रॉम रियल वर्क। ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, लर्निंग फ्रॉम रियल वर्क, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, यानी प्रैक्टिकली हम क्या क्या सीख सकते हैं। एक मैनेजर प्रैक्टिकली क्या क्या सीख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट लर्न कर सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, बाय अप्लाइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रॉपर टाइम को मैनेज करे, लीड करे, अच्छे से डेलीगेट करे, प्लान करे, टीम बिल्ड करे, ठीक है। इस तरह से जो डीपेस्ट और जो स्ट्रॉन्गेस्ट लर्निंग होती है ना एक मैनेजर की, वो उसके ऑथेंटिक एक्सपीरियंस से ही आती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना कि एक्सपीरियंस लीड्स टू बेस्ट लर्निंग, ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना ज्यादा इंसान सीखता है। तो इसी तरह से एक मैनेजर की भी लाइफ में रियल वर्क या आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल लाइफ के थ्रू वो बहुत सारी चीजें लर्न करता है। उसमें बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी ना, कंपिटेंसीज और रोल ऑफ मैनेजर एंड फंक्शंस, वो सब हेडिंग्स भी इसके अंदर आ सकती हैं, पर उसको हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। लाइक कि फॉर एग्जाम्पल टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर लर्नड बाय द मैनेजर थ्रू हिज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, मतलब इस तरीके से। लेकिन वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, इसलिए मैं प्रीवियस थिंग्स को रिपीट नहीं कर रही, जस्ट एक प्रॉपर मैंने स्लाइड शेयर की है आपके साथ जिसके थ्रू आपको कुछ हेडिंग्स मिल जाएंगी ताकि आप उसके अंदर लिख सकें। उसके बाद नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं लर्निंग एज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। अब लर्निंग एज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी कैसे हो सकती है? लाइक बीइंग इंडिविजुअल, एक मैनेजर अलोन किस तरह से अपने आइडियाज को अपनी लीडरशिप के थ्रू, अपनी डायरेक्शन के लीडिंग के थ्रू, किस तरह से वो क्या एक्टिविटीज ऐसी हो सकती हैं जिसके थ्रू वो लर्न करे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक स्लाइड में देख सकते हैं ना कि कोचिंग लाइक इंडिविजुअल एक्टिविटी है ना, कि मैनेजर ने कोच करना है, ठीक है, इट इज हिज इंडिविजुअल एक्टिविटी। अब उसके थ्रू वो लर्निंग कर सकता है। इसी तरह से मोटिवेशन हो सकती है। एक चीज माइंड में रखें कि कुछ इंडिविजुअल एक्टिविटीज जो बेस करती हैं वो करती है ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी इंडिविजुअल एक्टिविटीज का सामना करना होता है मैनेजर ने, और वो तमाम जो चीजें हैं वो एक मैनेजर को गुड मैनेजर बनाती हैं। उसकी परफॉर्मेंस, उसकी इंगेजमेंट, उसकी रिटेंशन, इन तमाम चीजों में वो रोल प्ले करती हैं और एम्प्लॉयज की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो इंक्रीज करती हैं।
साथ ही साथ ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं एज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी लर्निंग में। होप सो आपको ये तमाम हेडिंग्स क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ लर्निंग एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी टॉपिक है वो, इसलिए अलग से एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। होप सो आज की वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।